नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम 2.0 और यहाँ पे जो बैच है वो फर्स्ट बैच के लिए यहाँ पे जो है ये प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है और इसमें कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, सैलरी कितना रहेगा और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सभी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देता हूँ कि एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर के लिए जो सालाना सैलरी रखा गया है वो है दोस्तों 5,59,000 सालाना सैलरी रखा गया है। तो सैलरी बहुत बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी बैंकिंग जॉब संबंधित जानकारी हो सबसे पहले आप तक मिले। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट में, जहाँ पे जाके आप इस जॉब को अप्लाई भी कर सकते हो। सबसे पहले इस प्रोग्राम के डिटेल बारे में जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं तो इस प्रोग्राम के लिए आपको 21 से लेकर के 28 ईयर्स तक आपका जो है एज होना चाहिए। इसके अलावा हम डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि ये जो है बैंकिंग प्रोफेशनल कोर्स है 1 ईयर का, जहाँ पे CTC 5.59 ग्रॉस पर एनम रहेगा। और इसके अलावा आपको 2 लाख रुपए तक भी आप यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हो। जब आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने के दौरान आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए तक इनकम भी आपको एक तरीके से जनरेट आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस कोर्स का जो फीस है वो 2 से लेकर के 3 साल के अंदर अंदर आपको जो है पूरा कोर्स का फी आपको रिफंड मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पर दोस्तों कोर्स कंटेंट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म 1 रहेगा, टर्म 1 में आपको सिखाया जाएगा बेसिक ऑफ बैंकिंग एंड अकाउंटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, सेल्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, बैंकिंग ऑपरेशन। फिर रहेगा दोस्तों टर्म 2 में दोस्तों आपको RBB यानी कि रिटेल बैंकिंग बिजनेस, यहाँ पे आपको लायबिलिटी प्रोडक्ट सिखाया जाएगा, SS प्रोडक्ट सिखाया जाएगा। और यहाँ पे RBB 3 एलाइड एंड क्रॉस सेल्स प्रोडक्ट। इसके अलावा दोस्तों डिजिटल बैंकिंग और प्रीमियर बैंकिंग के बारे में भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका रहेगा सिलेक्शन इन द फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम के लिए आपका जो एज है 21 से लेकर के 28 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका जो क्वालिफिकेशन है वो फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका फुल टाइम होना चाहिए, कोई भी बैकलॉग आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे को एप्लीकेंट, गार्डियन, पेरेंट, स्पाउस, पेरेंट इन लॉ ऑफ स्टूडेंट्स इज मैंडेटरी। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों लोन अमाउंट आप यहाँ से भी ले सकते हो। कोर्स फी प्लस एप्लीकेशन जो लीव्स है वो रहेगा। इसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.75% रहेगा। आप चाहे तो ये जो लोन अमाउंट है HDFC बैंक से भी आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पे देखिए 11.75% पर एनम का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा। जो पीरियड रहेगा वो 12 महीने का पीरियड रहेगा। ठीक है, लोन डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या चाहिए तो आप यहाँ पे पूरी जानकारी दे सकते हो, या नहीं तो जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको कॉल भी आ जाएगा लोन के लिए। यदि आप जो भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो वहाँ से भी आप जान सकते हो। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं जॉब कैसे रहेगा, तो थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है पर्सनल बैंकर रहेगा सेल्स में। तो आपको ऑब्वियसली यह जो जॉब है बहुत बढ़िया जॉब रहेगा। और यहाँ पे सेल्स है तो थोड़ा बहुत टारगेट आपको जरूर यहाँ पे रहेगा। बाकी का डिटेल आप यहाँ पे क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हो। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाएगा, फिर आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, तो इन दोनों के दौरान हम चेक करेंगे क्या क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, जो इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया क्या क्या चाहिए। आपका एज 21-28 इसके अंदर आपको चाहिए, फुल टाइम ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस जो है HDFC बैंक में काम ना करता हो, आपको ये जरूर देखना है। यदि आपको कोई भी रिलेटिव HDFC बैंक में काम करते हैं तब तो आपको नहीं लेंगे, एक बात को भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होना चाहिए। और जब आप इस जॉब में, इस HDFC बैंकर प्रोग्राम में आप एक बार अप्लाई करते हो तो 6 मंथ के अंदर अंदर दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ऑनलाइन असेसमेंट के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको कॉग्निटिव टेस्ट रहेगा। कॉग्निटिव कैसे रहेगा वो मैं आपको मैं बता दूंगा। पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा, पर्सनालिटी टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू ये भी आप कह सकते हो। उसके बाद थर्ड में रहेगा सेल्स एप्टीट्यूड। इसमें सेल्स के बारे में आपसे नॉलेज लिया जाएगा कि सेल्स के बारे में आप कितने जानते हो। तो ये थोड़ा बहुत आपकी एक इजी इंटरव्यू यहाँ पे रहेगा। उसके बाद दोस्तों वीडियो इंटरव्यू आपको यहाँ पे रहेगा। अगर आप इन चारों में से पास हो जाते हो तब जाके आपको जो है आगे का प्रोसेस किया जाता है।
आगे का प्रोसेस के लिए आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आप देख सकते हो। यहाँ पे एफएक्यूज है, एफएक्यूज भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे जो आधार मेंशन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पे किसके सोर्स से आप जो है अप्लाई कर रहे हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आप मेरे सोर्स से करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे आधार मेंशन करके आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट गुरुजी टाइप कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या फिल करना होगा। यदि आप यहाँ पे जेंट्स है, बॉयज़ है तो आप यहाँ पे मिस्टर रखिए। यदि आप लेडीज़ है, वुमेंस है तो आप यहाँ पे जो है एमएस रख सकते हो। फिर आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम, फिर आपका मिडिल नेम है तो मेंशन कीजिए, या नहीं तो यहाँ पे लास्ट नेम मेंशन कीजिए। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर कंपलसरी है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो मेंशन कीजिए, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हो। फिर आपका ईमेल आईडी यहाँ पे जरूर मेंशन करना होगा, मेल या फीमेल दोनों में से एक टिक कर दीजिए। फिर आपका यहाँ पे हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर यदि आपके पास नहीं है तो हाउस नंबर के बाद आपको यहाँ पे जो लोकेशन है, आपके घर का जो लोकेशन है कौन से लोकेशन में आता है वो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा लैंडमार्क भी मेंशन कर सकते हो। फिर आपका आता है स्टेट, फिर आपका सिटी, फिर आपका पिन कोड नंबर, फिर एजुकेशन डिटेल यहाँ पे मेंशन है। एजुकेशन डिटेल में दोस्तों आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। फिर कौन से साल में आप यहाँ पे पास आउट हुए हो उस साल भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों आपको नेम ऑफ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो आपने क्या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपने ग्रेजुएट में किए हैं कौन सा कॉलेज से किए हो, ठीक है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है दोस्तों यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन स्टेटस में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, पास है फेल है वो मेंशन करना है, पास है तभी आपको लिया जाएगा। इसके अलावा मोड ऑफ ग्रेजुएशन यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपने फुल टाइम किया है या पार्ट टाइम किया है या कॉरेस्पोंडेंट है या डिस्टेंस में है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे करंट वर्किंग, आप अभी किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप एस मेंशन कीजिए, नहीं आप खाली हो तो जॉब सर्च कर रहे हो तो या यहाँ पे नो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेंट पैन नंबर, आपको पैन नंबर भी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। फिर आता है दोस्तों आपको हु हैज़ रिफर यू, आपको इस जॉब के लिए कौन रिफ़र कर रहा है, HDFC का कोई एम्प्लॉई है, कंसल्टेंट है तो आप मेंशन कर सकते हो। अगर मेरे द्वारा अप्लाई करना चाहते हो तो आप ये सब कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट नॉट एप्लीकेबल में क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है डू यू हैव एनी रिलेटिव्स HDFC बैंक, तो यहाँ पे नो मेंशन कीजिए। हैव यू वर्कड इन एनी HDFC बैंक ग्रुप, तो यहाँ पे नो मेंशन कीजिए। दोस्तों अगर आप किसी भी बैंक HDFC बैंक में काम करते हो या नहीं तो HDFC बैंक के कोई भी इसका ग्रुप कंपनी है, जैसे कि इसका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में होंगे, ठीक है, तो उसमें काम करते हो तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगा, इसलिए आप यहाँ पे नो मेंशन कीजिए। आर देयर एनी पेंडिंग केसेस, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है तो यहाँ पे नो मेंशन कीजिए। आर यू करेंटली एम्प्लॉयड विथ HDFC बैंक और एनी सब्सिडियरी, तो नो मेंशन कीजिएगा। इस टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ के यहाँ पे एस मेंशन कीजिए। फिर नीचे आइए, इन सभी को टिक मार्क कीजिए, करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप अप्लाई करोगे तो HDFC बैंक की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, आने के बाद आपको जो है ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी यदि आपके मन में कोई भी सवाल जवाब है तो आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए या नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे जाके भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।